राज्य में नाव दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियां मौत की गोद में चली जा रही है। हम सब इसे रोक सकते हैं अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के उपाय कर ले। नाव दुर्घटना से बचने के उपाय: नाव पर सवार होने से पहले पहले रुकिए और उसके बाद सोचिए। नाव की दुर्घटना रोकने के लिए ए- हम सभी को साझे रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी। थोड़ा व्यवहार परिवर्तन और थोड़ी सजगता से नाव दुर्घटना में मौतों को रोका जा सकता है। आज के शनिवार में सुरक्षित शनिवार में आज का विषय है नाव दुर्घटना और नाव दुर्घटना से बचने के उपाय। नाव की यात्रा कर रहे हैं तो नाव की यात्रा करने से पहले आप क्या करें और क्या ना करें, तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं कि नाव की सवारी करने से पहले हम क्या करें और उसके बाद क्या ना करें। तो सबसे पहले यदि आप नाव की सवारी कर रहे हो तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो जैसे ये अब तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें यह जो नाव की सवारी करने लायक उपयुक्त है। मतलब कि इस पर जितनी क्षमता चाहिए, पर इस जैसे यह इस प्रकार का नाव है, यदि बांस से खेवा जा रहा है तो इस नाव पर सवार करने की प्रति व्यक्ति क्षमता 25 व्यक्तियों की क्षमता है। और इस पर 25 व्यक्ति। और देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो नाव होता है वहाँ पर एक नाव में एक यहाँ पर सफ़ेद पट्टी का निशान लगा रहता है। तो सफ़ेद पट्टी का निशान, अगर नाव की सवारी आप कर रहे हैं इस प्रकार की नाव में और यह सफ़ेद पट्टी का निशान यदि पानी के ऊपर से है तो आप इस नाव पर आप यात्रा कर सकते हैं। अगर यह सफ़ेद पट्टी पानी में डूब गया है तो इस नाव पर यात्रा करना आपके लिए खतरा है, क्योंकि इस पर जो सफ़ेद पट्टी है, जैसे जैसे ऊपर में नाव पर बोझ बढ़ते जाता है या धीरे धीरे सफ़ेद पट्टी पानी में धीरे धीरे डूबते जाता है। इसलिए यदि सफ़ेद पट्टी पर जरूर निशान लगाएं और वहाँ पर उस पर यह निशान लगा होनी चाहिए, और तभी जाकर के आप उस नाव पर आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से क्षमता 25 व्यक्ति के लिए है, तो यह सुरक्षित इस प्रकार के नाव पर आप यात्रा कर सकते हैं। अब अगली तस्वीर को देखते हैं। देखिए यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर पर यात्रा करना बहुत ही खतरा है। और इस प्रकार की नाव पर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस नाव पर खतरा होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कारण यह है कि जिस नाव पर मवेशी जानवर ढोए जा रहा हो तो उस नाव पर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। टूटी फूटी नाव सवारी पर यात्रा नहीं करती। अगर जिस इस प्रकार के नाव पर मवेशी ढोए जा रहे हैं और क्षमता से अधिक सवार इस पर सवारी यात्रा कर रहे हो तो इस पर नहीं। सबसे पहले तो आप जानवर ढोए जा रहे हैं तो इस प्रकार के नाव पर यात्रा नहीं करें, क्योंकि जानवर एक जगह अगर स्थिर नहीं रहते हैं तो हिल डुल करते ही रहते हैं। इस स्थिति में नाव के पलटने का, नाव के डूबने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप कितनी भी जल्दबाजी हो, आप जिस नाव पर जानवर ढोए जा रहे हैं उसमें यात्रा न करें। तो इसलिए यह जो तस्वीर है, इस प्रकार की तस्वीर को देख करके, अर्थात जिस पर नाव पर जानवर ढोए जा रहे हैं उस पर आप यात्रा नहीं करें। और अगली तस्वीर देखते हैं। देखिए इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें भी जो आवश्यकता से अधिक, अर्थात जो क्षमता है नाव की, जैसे मान लीजिए प्रति नाव पर कहीं 25 होता है, कहीं 30, किसी किसी नाव पर। तो जब नाव पर अधिक यात्री सवार हो तो उस नाव पर यात्रा आप नहीं करें, क्योंकि इस पर भी नाव पर जो लोडिंग क्षमता है, जो बोझ ढोने की क्षमता है, उससे अधिक उस पर यात्री यात्रा करते हैं तो उसके भी नाव के डूबने का खतरा बना रहता है। ज़्यादा टूटी फूटी नाव पर सवारी नहीं करें, यह जानलेवा हो सकता है। और जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाइफ जैकेट, लाइफ बोट के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और ये सब ना हो तो उस नाव पर आप यात्रा नहीं करें। और छोटे बच्चे को अकेले नाव की यात्रा न करने दें। और उसके बाद है, यात्रा के दौरान शांत बैठे और उतरते चढ़ते समय
के क्रम में नाविक के निर्देशानुसार उतरे व चढ़े। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें, यह खतरनाक हो सकता है। नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दबाजी न दिखाए और नाविक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न डाले। किसी भी स्थिति में ओवरलोडेड नाव पर न बैठे। इस नाव चलने के पहले देख ले कि लदान क्षमता दर्शाने, देखिए लदान क्षमता वाला जो पट्टी है यहाँ पे इस तस्वीर, ये जो पट्टी है इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। अब इसके बाद जानते हैं कि नाव की यात्रा करने से पहले ये किस स्थिति में कैसे आप नाव की यात्रा कर रहे हैं। तो नाविक एवं नाव मालिक कृपया ध्यान दें, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि तेज हवा चल रही हो, मौसम खराब हो और आंधी तूफान भी काफ़ी उठ गई हो और बारिश काफ़ी घनघोर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप नाव का संचालन न करें, नाव की यात्रा न करें। जिस नाव पर 15 से 30 लोगों की सवारी बैठती हो, उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य है। तो 30 से ऊपर बैठने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है, अर्थात नाव खेने वाले 2 लोग और 3 लोग होने चाहिए। बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं को नाव पर चढ़ाने में प्राथमिकता दें। किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न करने दें। कभी कभी होता है कि कोई यात्री नाव को खेने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस यात्री को इस प्रकार के कार्य करने से मना कर दें। नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें। नशा अगर नाव पर यदि कोई यात्री कर रहा है तो इस प्रकार के नशा करने से उन्हें रोकना है। जिस नाव में जानवर ढोया जा रहा हो, उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी ना बैठाएं। यदि जिस नाव पर जानवर ढोया जा रहा है उस पर उसके मालिक को ही बैठाएं, बाकी यात्री को उस पर न बैठाएं। किसी भी तरह के नाव, चाहे उस पर सवारी ढोई जा रही हो अथवा जानवर या सामान या सभी नाव का पंजीकरण कराना और उस पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है। नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामग्री, सांप आदि नहीं ढोया जाना चाहिए जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो। नाव में पानी निकालने एवं उसको पानी को बाहर निकालने के लिए नाव में बर्तन अवश्य रखें। रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर विशेष रोशनी के साथ परिचालन करें। मानसून अवधि में सूर्योदय के पूर्व एवं 5:30 बजे शाम के बाद नाव का परिचालन न करें। यदि आप इस प्रकार के नाव दुर्घटना से बचा जा सकता, इस प्रकार के कार्य को आप करें तो नाव दुर्घटना से बचा जा सकता है। और नाव पर सवार होने से पहले इस प्रकार की बातों को ध्यान में आप रखते हैं, यदि आप नाव की यात्रा कर रहे हैं और इस प्रकार की बातों को अपनी ध्यान में रखते हैं तो नाव दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो इस सुरक्षित शनिवार में आज इस पर यही जानकारी थी, आप लोगों के साथ साझा किए। यदि आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।